हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। और टुडेज टॉपिक इज फिलोसफी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ फिलोसफी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिलोसफी? जो फिलोसफी वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक के 2 वर्ड्स हैं, एक है फिलोस, एक है सोफिया। फिलोस का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम। तो फिलोसफी क्या होती है? लव फॉर नॉलेज या विजडम को हम क्या कहते हैं? फिलोसफी कहते हैं। इट इज़ द मीनिंग ऑफ फिलोसफी दैट इट इज़ लव फॉर विजडम या नॉलेज। जो फिलोसफी है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है मेटाफिजिक्स, एक होता है एपिस्टेमोलॉजी, एक होता है एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स हमें क्या बताता है कि क्या रियल है, व्हाट इज़ रियल इन दिस वर्ल्ड, व्हाट इज़ रियल, इट इज़ डिफाइंड इन मेटाफिजिक्स। एंड एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? जो भी नॉलेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि हमारी नॉलेज कहाँ से आई, क्या होता है नॉलेज, किस तरीके की नॉलेज की हमें एक्वायरमेंट की ज़रूरत है, ये सब कुछ हमें एपिस्टेमोलॉजी के अंदर पता चलती है। एक्सियोलॉजी होता है एथिक्स प्लस वैल्यूज़ को जो है हम एक्सियोलॉजी कहते हैं। एथिक्स और जो हमारी एस्थेटिक वैल्यूज़ है, जैसे ब्यूटी हो गया, आर्ट हो गया, ये सब कुछ हमारे एक्सियोलॉजी के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो मेनली देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ फिलोसफी, दैट इज मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स में क्या है? हम ये देखते हैं कि क्या रियल है। एपिस्टेमोलॉजी में ये देखते हैं कि नॉलेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें एपिस्टेमोलॉजी के अंदर मिलती है। और एक्सियोलॉजी के अंदर हमें एथिक्स प्लस वैल्यू के बारे में पता चलता है। अब इसकी एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशंस हैं? जो हमारा क्यूरिकुलम है, जो एक स्कूल का, एक कॉलेज का क्यूरिकुलम है, उसको हम मेटाफिजिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। जो हमारे मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो एक टीचर यूज़ करता है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, उसे हम एपिस्टेमोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका बिहेवियर एक्सियोलॉजी के अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फिलोसफी। Types of philosophy. Basically, there are different types of philosophy. First of them is idealism. Idealism जो मानते हैं, आइडियलिज्म फिलोसफी को जो लोग मानते हैं वो ये सोचते हैं कि जो सब कुछ है सेंटर में, जो है एक नॉलेज के सेंटर में है, वो है माइंड। जो है कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, हर एक तरीके की नॉलेज का जो सोर्स है वो भगवान है। हर तरीके की जो हमारे पास नॉलेज गेन होती है, हमारे पास नॉलेज आती है, वो गॉड है। इसको हम डायलैक्टिक अप्रोच भी कहते हैं। और इसमें है कि हम जो टीचिंग मेथड आइडियलिज्म के अंदर यूज़ करते हैं वो मेनली हम यूज़ करते हैं डिस्कशन। जो मेन थिंकर्स हैं, जो हम टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म के अंदर यूज़ करते हैं, वो है फ्रोबेल। जिन्होंने इस फिलोसफी को माना है वो है फ्लोबेल, कांत, प्लाटो, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो। नेक्स्ट आवर फिलोसफी इज रियलिज्म। रियलिज्म फिलोसफी क्या कहती है कि भाई जो सेंस ऑफ हमारे जो सेंसेस है, जैसे हमारे आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, ये सब कुछ जो है ये नॉलेज एक्वायर करने के एक ट्रू सोर्सेज है। इनके अकॉर्डिंग जो सेंसेस है उसके थ्रू ही हमें नॉलेज मिलती है। उनको लगता है कि जो रियलिटी है वही ट्रूथ है। और ये जो है रियलिज्म मेनली किसने दी है? अरिस्टोटल। एक हमारे एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने ये फिलोसफी दी है। और ये एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक थ्योरी है। इसके अंदर जो टीचिंग मेथड का यूज़ किया जाता है वो होता है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। ये मेथड को यूज़ किया जाता है। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है।
इसके अंदर तीन आर्स होते हैं, 3 R होते हैं रियलिज्म के अंदर। 3 R कौन कौन से? दैट इज रीड, राइट एंड अर्थमेटिक। Our third philosophy is naturalism. नेचुरलिज्म। जो नेचुरलिज्म फिलोसफी को मानते हैं वो फिलोसफर कहते हैं कि नेचर है वो एक बेस्ट सोर्स है नॉलेज का। उनके अकॉर्डिंग नेचर से ही हम जो सीखते हैं वो सब कुछ हम नेचर से सीखते हैं। जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड है, मतलब कि जो हमारा नेचर है वही हमारा रियल वर्ड है। इसमें हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर, चिल्ड्रंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। इसमें जो है इंडक्टिव मेथड का यूज़ किया जाता है। इंडक्टिव मेथड कौन सा होता है? जिसमें स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाया जाता है। इसका मतलब है कि हमें ऑलरेडी नॉलेज होती है किसी चीज़ की, उस नॉलेज को फोकस करके हम दोबारा किसी को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। पहले नॉलेज जो हमारे पास है उसको बेस बनाकर हम किसी पर्सन को न्यू नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। नेचुरलिज्म क्या कहता है कि जो नेचर है उससे हमारा जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करता है। और नेक्स्ट फिलोसफी इज प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म को जो मानते हैं, जो फिलोसफर प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी को मानते हैं, वो ये कहते हैं कि जो जितना ज़्यादा हम खुद से करेंगे, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, उतना ज़्यादा हमें नॉलेज होगी। वो ये मानते हैं कि लर्निंग और डूइंग इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ नॉलेज। इसके जो फाउंडर है, जिन्होंने फिलोसफर इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनके मेन है चार्ल्स एस पियर्स, विलियम जेम्स एंड जॉन डेवी। और ये इसमें 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पे फोकस करते हैं, एक तो प्रैक्टिकल्स पे और एक एक्सपेरिमेंट पे। उनके अकॉर्डिंग जो ट्रूथ है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, और हम अपने जो क्यूरिकुलम है उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस कर सकते हैं। जो क्यूरिकुलम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है वो फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। ये क्या है? एक मिडवे है आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म के बीच में। आइडियलिज्म कौन सा? जिसमें कि हम गॉड पर विश्वास करते थे। हम ये कहते थे कि माइंड इज द सेंटर ऑफ आवर नॉलेज। और नेचुरलिज्म में हम क्या मानते थे कि नेचर इज बेस्ट सोर्स ऑफ आवर knowledge. And fifth, our type of philosophy is existentialism. Existentialism. ये कहता है, ये फिलोसफर कहते हैं कि एक स्टूडेंट उस मेथड का यूज़ करता है, उसको पढ़ाने के लिए एक टीचर उस मेथड का यूज़ करता है जो कि एक स्टूडेंट चूज़ करता है अपने नॉलेज को गेन करने के लिए। इसमें हम ये कहते हैं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर इंडोक्ट्रिनाइजेशन का कोई स्कोप नहीं होता है। इंडोक्ट्रिनाइजेशन मतलब कि किसी को फोर्स करना, किसी को प्रभावित करना कि आप इस कल्चर को मानो, आप इस नॉलेज को मानो, आप किसी चीज़ को जो हम कह रहे हैं उसे सच मानो, वो इंडोक्ट्रिनाइजेशन का स्कोप हमारे एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर नहीं होता है। 6 और टाइप ऑफ फिलोसफी इज रैशनिज्म। रैशनलिज्म नाम से ही पता चल रहा है। ये फिलोसफर क्या कहते हैं कि जो एक नॉलेज एक स्टूडेंट एक्वायर करता है वो कैसे करता है? थ्रू लॉजिक एक्वायर करता है। वो ट्राई टू लर्न थ्रू लॉजिक। कि जो इसमें स्टूडेंट को जो है फिलोसफर है वो स्टूडेंट्स को इंट्रोवर्ट टाइप का मानता है कि भाई वो इंट्रोवर्ट नेचर का होता है और वो हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को लर्न करता है लॉजिक के थ्रू। 7th टाइप इज एम्पिरिज्म।
एम्पिरिज्म। एम्पिरिज्म फिलोसफी को मानने वाले हमारे फिलोसफर कहते हैं कि जो एक स्टूडेंट है वो लर्न करता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जितना ज़्यादा एक स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करता है वो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस को, उतनी ज़्यादा नॉलेज को, उतनी ज़्यादा नॉलेज को गेन करता है, उतने ज़्यादा उसके अंदर विजडम आता है। ये मानते हैं एम्पिरिज्म को मानने वाले कि जो हमारा स्टूडेंट होता है वो एक्सट्रोवर्ट नेचर का होता है, वो एक्सट्रोवर्ट नेचर का होता है। एट्थ आवर फिलोसफी इज कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म फिलोसफी को मानने वाले फिलोसफर कहते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट है वो क्या ट्राई करता है कि वो अपनी न्यू नॉलेज को गेन खुद से करने की कोशिश करता है। ही ट्राई टू लर्न फ्रॉम हिमसेल्फ। वो अपने आप किसी नॉलेज को गेन करने की कोशिश करता है। रैशनलिज्म प्लस एम्पिरिज्म इज आवर कंस्ट्रक्टिविज्म। जो खुद से एक स्टूडेंट नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है उसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। एंड आवर लास्ट टाइप ऑफ फिलोसफी इज एक्लेक्टिक फिलोसफी। दिस फिलोसफी इज मिक्सचर ऑफ ऑल द अबव फिलोसफी। जितनी भी हमने अभी तक फिलोसफी पढ़ी हैं उन सब का जो मिक्सचर है उसे हम एक्लेक्टिक फिलोसफी कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ फिलोसफी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ फिलोसफी। मीनिंग ऑफ फिलोसफी के अंदर हमने क्या पढ़ा कि फिलोसफी होता क्या है। फिलोसफी का जो है एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। दो वर्ड्स हैं इसके अंदर, फिलोस प्लस सोफिया। फिलोस का मतलब लव एंड सोफिया का मतलब विजडम। लव फॉर विजडम या नॉलेज हम क्या कहेंगे? फिलोसफी कहेंगे। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ फिलोसफी, दैट इज मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स के अंदर हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ रियल, रियल क्या है, रियलिटी क्या है। एपिस्टेमोलॉजी के अंदर हम जितनी भी नॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि नॉलेज होती कहाँ क्या है, वो कहाँ से एक्वायर होती है, इस तरीके की नॉलेज हम गेन करते हैं एपिस्टेमोलॉजी के अंदर। एंड थर्ड वन इज एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी के अंदर क्या देखा जाता है कि क्या एथिक्स को, क्या बिहेवियर्स या एथिक्स को, एक वैल्यू को हमारा स्टूडेंट फॉलो करता है जब वो किसी विजडम को या नॉलेज को गेन करता है। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फिलोसफी। फर्स्ट थी आइडियलिज्म। आइडियलिज्म फिलोसफी वाले क्या मानते हैं कि गॉड इज़ द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज एंड द माइंड इज़ द सेंटर ऑफ आवर नॉलेज। रियलिज्म वाले क्या कहते हैं कि रियलिटी जो है, जो हमारे सेंस ऑर्गन है, दैट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। नेचुरलिज्म क्या कहता है कि नेचर इज आवर सोर्स ऑफ नॉलेज। प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है? प्रैक्टिस एंड डूइंग इज द पार्ट ऑफ आवर नॉलेज, वी गेन नॉलेज थ्रू प्रैक्टिस एंड लर्निंग। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कहता है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म को मानने वाले कहते हैं कि एक स्टूडेंट उस नॉलेज को एक्वायर करता है, उस मेथड को नॉलेज को एक्वायर करने के लिए यूज़ करता है जो उसे सुइटेबल लगता है, वो अपने अकॉर्डिंग मेथड को चूज़ करता है और इसमें किसी भी तरीके की कोई इंडोक्ट्रिनाइजेशन का स्कोप नहीं होता। रैशनलिज्म फिलोसफी को मानने वाले क्या कहते हैं कि हम लर्न करते हैं थ्रू लॉजिक। एम्पिरिज्म को मानने वाले क्या कहते हैं कि वी लर्न थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। एक्लेक्टिक फिलोसफी क्या है? मिक्सचर्स ऑफ ऑल फिलोसफी। कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर क्या होता है कि एक स्टूडेंट अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करता है। थैंक यू क्लास, हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।